हेलो, ऑटोमेशन फीवर के एक नए वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पिवोट टेबल विजार्ड और पिवोट कैसे का यूज करके एक सिंपल सी पिवोट टेबल बनाना सीखा है। जब भी हम कोई एक पिवोट टेबल बनाते हैं, तो कुछ कॉलम्स या फील्ड को हम रोज में रखते हैं, कुछ को वैल्यूज में, कुछ को कॉलम्स में और कुछ को फिल्टर्स में। एक्सेल में तो हम ऐसा बहुत आराम से करते हैं। जो भी फील्ड हमें जिस भी एरिया में रखना है उसको ड्रैग करते हैं और जहां पर भी हमें वो फील्ड चाहिए उसको वहां पर हम ड्रॉप कर देते हैं। पर वीबीए में अगर किसी फील्ड को हमें किसी एरिया में रखना है तो उसको करने के कितने तरीके हैं, सारे एक एक करके हम सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा कोड हमने लिख के रखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। ये कोड हमारा एक ब्लैंक पिवोट टेबल एक नई शीट में बनाने के लिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक पिवोट कैसे क्रिएट कर रहे हैं और अपनी ये जो वर्कबुक है जिसमें हमने कोड लिखा हुआ है, इसमें हम एक नई वर्कशीट ऐड करते हैं और फिर उस वर्कशीट में हम एक ब्लैंक पिवोट टेबल बना देते हैं। सो अगर इस कोड को मैं रन करूं और एक्सेल की शीट में जाके देखूं तो यहाँ पर एक ब्लैंक पिवोट टेबल हमको बनी हुई मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे फील्ड्स हैं, कॉलम्स हैं, उनको अलग-अलग एरियाज में हमको रखना है। तो चलिए सीखते हैं ऐसा किस-किस तरीके से हम कर सकते हैं। वापस चलते हैं वीबी एडिटर पर। सो एक पिवोट टेबल में 4 एरियाज होते हैं। हम क्या करते हैं, इस डेटा से हम पिवोट टेबल बना रहे हैं। इसमें से एम्प्लॉय नेम को हम रखते हैं रो में, रीजन को हम कॉलम में रखते हैं, ऑर्डर स्टेटस हम फिल्टर में रखेंगे और सेल के सम को हम वैल्यूज में शो कराते हैं। सो हम एक पिवोट फील्ड को अपनी पिवोट टेबल में ऐड करना चाहते हैं, या ये कहें कि एक फील्ड को हम एक पिवोट टेबल के जो एरिया होते हैं उसमें से किसी एक एरिया में रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये बताएंगे कि कौन सी हमारी पिवोट टेबल है जिसमें हमें पिवोट फील्ड ऐड करना है। सो आप यहाँ पर देखोगे हमने जो पिवोट टेबल बनाई है उसके रेफरेंस को हमने एक pvt_tbl नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया है। मतलब कि जो pvt टेबल है इस टाइम आप इसको एक पिवोट टेबल मान सकते हैं। तो हम देंगे पिवोट टेबल जो कि हमारी pvt_tbl। उसके बाद एक मेथड होता है पिवोट फील्ड्स नाम का। इसमें हम अपने फील्ड या फिर कॉलम जिसको भी आप पिवोट टेबल के किसी एरिया में रखना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर डबल कोट के अंदर दे देंगे। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है ओरिएंटेशन नाम से। इस ओरिएंटेशन की वैल्यू पर ही डिसाइड करता है कि कौन सा फील्ड आपको कौन से एरिया में रखना है। जैसे हमें एम्प्लॉय नेम को रखना है रो में, तो उसके लिए इसकी वैल्यू हम देंगे एक्सेल रो फील्ड। ओके, किसी फील्ड को आपको कॉलम में रखना है तब इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्सेल कॉलम फील्ड। जैसे कि हमें कॉलम में रखना था रीजन को, तो हम क्या करते हैं, रीजन यहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अगर आपको कोई फिल्टर में रखना है तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी की वैल्यू उसके लिए चेंज होके हो जाती है एक्सेल पेज फील्ड। अब ये 3 फील्ड ऐसे हैं जो कि हम एक तरह से कॉलम ही रख रहे हैं, पर एक फील्ड ऐसा होगा जो कि हम वैल्यूज में रखेंगे। अब वैल्यूज में रखेंगे तो उस पर कुछ कैलकुलेशन हमें चाहिए होगी, मतलब कि हम सम करा रहे होंगे या काउंट करा रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर किसी फील्ड को हम वैल्यूज में रखना चाहते हैं तो ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी की वैल्यू हम यहाँ पर एक्सेल डेटा फील्ड देते हैं, पर इसी के साथ एक और हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी मिलती है फंक्शन। इसमें हम अपना फंक्शन देते हैं कि हमें कैलकुलेशन के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है, जैसे सम यूज करना है या फिर हमको काउंट यूज करना है या कोई और सा फंक्शन यूज करना है।
सो हमारा जो सेल वाला कॉलम था इसको हम वैल्यूज में रखना चाहते हैं। सो क्योंकि हम सेम फील्ड पे एक से ज्यादा प्रॉपर्टी उस पर देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर विद स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं विद दिस पिवोट फील्ड और इस विद को हम यहाँ पर कर देते हैं एंड। सो इसकी जो ओरिएंटेशन है वो होनी चाहिए एक्सेल डेटा फील्ड मतलब वैल्यूज डेटा फील्ड। इसके अलावा जो फंक्शन हम यूज करना चाहते हैं वो हम सम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर दे देंगे एक्सेल सम। सेव करके अपने कोड को रन करें और एक्सेल में जाके हम देखें तो यहाँ पर हमारी एक पिवोट टेबल बन गई है, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई है कि हमने जो डेटा फील्ड यूज किया है यहाँ पर हमको सेल रखना था, पर हमने गलती से यहाँ पर रीजन ही रहने दे दिया था। इसके अलावा हमें जो फिल्टर में चाहिए था, फिल्टर में हमें चाहिए ऑर्डर स्टेटस, तो यहाँ पर भी हम फिल्टर में ऑर्डर स्टेटस दे देते हैं। अब कोड रन करें और एक्सेल की सीट में जाके देखें तो हमारी एक पिवोट टेबल बनी है जिसमें आप देखेंगे एम्प्लॉय नेम हमारा रो एरिया में है, वैल्यूज में सेल का सम है, कॉलम्स में रीजन है और हमारा फिल्टर में ऑर्डर स्टेटस यहाँ पर हमारा शो हो रहा है। ऑल राइट, ये पहला तरीका था जिससे हम अपनी पिवोट टेबल में पिवोट फील्ड ऐड कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं बीबीए में दूसरा तरीका जिसका यूज करके हम अपनी पिवोट टेबल में पिवोट फील्ड ऐड करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे हमने पिवोट टेबल में फील्ड्स ऐड करने के लिए इतना सारा कोड लिखा है, जबकि यहाँ पर VBA में एक फंक्शन मिलता है जिसकी मदद से ये तीनों के तीन जो हमारे रो कॉलम और फिल्टर फील्ड है वो एक ही फंक्शन की मदद से हम एक ही लाइन में अपनी पिवोट टेबल में ऐड कर सकते हैं। चलिए वो सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जो कोड लिखा था उसको कर देते हैं कमेंट। इसका टाइटल भी हम दे देते हैं मेथड 1 के नाम से, मेथड सेकंड सीखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी पिवोट टेबल है वो देते हैं। जैसे हमारी पिवोट टेबल है पीवीटी टेबल वाले वेरिएबल में, फिर हम डॉट लगाते हैं और यहाँ पर यूज करते हैं हम ऐड फील्ड्स मेथड का। इसके 4 पैरामीटर है पर हम 3 ही पैरामीटर मोस्टली यूज करते हैं। पहला है रो फील्ड्स, यहाँ पर हम जो कॉलम रो में रखना चाहते हैं वो देंगे। कॉलम फील्ड्स पैरामीटर में जो कॉलम हम कॉलम में रखना चाहते हैं वो देंगे। इसी तरीके से जो कॉलम हमको फिल्टर में रखना है उसको हम पेज फील्ड्स में पास करेंगे। चलिए इन तीनों पैरामीटर की वैल्यू पास करते हैं। रो में हमें रखना है एम्प्लॉय नेम को, तो हम क्या करते हैं एम्प्लॉय नेम को यहाँ से कॉपी करते हैं और डबल कोट के अंदर यहाँ पर पास कर देते हैं। मतलब कॉलम का हमको सिंपल यहाँ पे नाम पास करना है। कॉलम में जो रखना है उसको हम कॉलम फील्ड्स में पास कर देते हैं। इसके बाद एक हमको रखना है फिल्टर में, सो फिल्टर में हमको रखना है ऑर्डर स्टेटस फील्ड। इसकी वैल्यू हम पास कर देते हैं हमारा जो तीसरा पैरामीटर है उसमें। अब हमारा ऐड फील्ड्स वाला जो ये मेथड है इसमें हम सिर्फ 3 पैरामीटर यूज करते हैं रो कॉलम और फिल्टर के लिए। अब वैल्यूज में जो हमें एक कॉलम रखना है उसके लिए हमें अलग से मेथड मिलता है। उस मेथड का नाम होता है ऐड डेटा फील्ड। सो हम पिवोट टेबल पर ऐड डेटा फील्ड यूज करेंगे। इसके 2 पैरामीटर मोस्टली हम यूज करते हैं, पहला फील्ड और तीसरा वाला फंक्शन। पहले में हम पिवोट फील्ड देते हैं जिसको हमें वैल्यूज में रखना है। यहाँ पर हम फील्ड एज ऑब्जेक्ट पास करेंगे, मतलब इस तरह पास करेंगे पिवोट टेबल डॉट पिवोट फील्ड्स और उस फील्ड का नेम। हम सिंपल यहाँ पर नेम नहीं देंगे वरना ये काम नहीं करेगा। और तीसरे पैरामीटर में हमें फंक्शन पास करना है। फंक्शन हम यूज कर रहे हैं सम, तो यहाँ पर दे देंगे एक्सेल सम। कोड रन करें
एक्सेल की सीट में जाके हम देख सकते हैं बिल्कुल सेम ही हमारी पिवोट टेबल इस बार भी क्रिएट हुई है। सो ये वाला तरीका अच्छा है, इसको मोस्टली हमें यूज करना चाहिए। इसमें एक और चीज है कि अगर एक से ज्यादा हमें कॉलम किसी एरिया में रखना है तो उसके लिए हमें एरे का यूज करना होता है। जैसे कि मान लीजिए हम रो में एक तो एम्प्लॉय के नेम को रखना चाहते हैं और दूसरा हम प्रोडक्ट को रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रो वाला जो हमारा पैरामीटर है इसको एरे में हम पास कर देंगे जितने भी हमें यहाँ पर कॉलम ऐड करनी है। बहुत सिंपल है। अब इस कोड को रन करके हम एक्सेल की सीट में जाएं तो इस बार देखेंगे हम हमारे रो एरिया में 2 फील्ड ऐड हुए हैं। ऑलराइट, अब हम तीसरा तरीका सीखते हैं। उससे पहले जो हमने कोड लिखा है 2 लाइन वाला, इसको कर देते हैं हम कमेंट और नीचे टाइटल दे देते हैं मेथड 3। अब तीसरा जो हमारा मेथड है वो आप सिमिलर मान सकते हैं इसके। और यहाँ पे क्या है, जब आप देख रहे थे कि हम जब फील्ड का नाम लिखने के बाद डॉट लगा रहे थे तो उसकी कोई भी इंटेलिजेंस लिस्ट हमें शो नहीं हो रही थी। पर हम क्या करें, एक वेरिएबल डिक्लेयर करें पिवोट फील्ड टाइप का और हम पिवोट फील्ड को इस वेरिएबल में स्टोर करा लें। उसके लिए हम लिखेंगे सेट वेरिएबल का नाम जो कि है हमारा pvtfld इक्वल टू पिवोट टेबल जो कि है हमारी pvt टेबल डॉट पिवोट फील्ड्स। यहाँ पर हम देंगे कॉलम का नाम जो कि हमें पिवोट फील्ड वाले वेरिएबल में स्टोर कराना है जिस पिवोट फील्ड के रेफरेंस को। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक पिवोट फील्ड के रेफरेंस को अपने पिवोट फील्ड टाइप के एक वेरिएबल में स्टोर करा ले रहे हैं। अब जब भी हम पिवोट फील्ड लिख के डॉट करेंगे तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी हमको मिल जाएगी। जैसे कि हमें क्या करना है, ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी को यूज करना है, वो लिखेंगे। इसके बाद ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करके टैब की प्रेस करें इक्वल टू, इसको कहाँ रखना है हमें, रो में। तो हम दे देंगे एक्सेल रो फील्ड यहाँ पे। ओके, इसी को हम कॉपी करके नीचे 4 बार कर लेते हैं, 3 बार पेस्ट कर लेते हैं। एक बार तो हमने पहले से लिखा हुआ है। ओके, और कॉलम के नेम यहाँ पर चेंज कर दे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम दे देते हैं प्रोडक्ट, जिसको हमें रखना है रो में ही रख लेते हैं, या एक ही रहने देते हैं अभी के लिए। एक से ज्यादा चाहिए तो आप इसी तरीके से एक से ज्यादा दे सकते हैं। रीजन हमें रखना है कॉलम में, तो यहाँ पर हम कर देंगे कॉलम। ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी कॉलम के लिए क्या होती है, एक्सेल कॉलम फील्ड। एक हमारा है ऑर्डर स्टेटस, इसको हमें रखना है फिल्टर में। फिल्टर के लिए ओरिएंटेशन की वैल्यू होती है हमारी एक्सेल पेज फील्ड। इसके बाद हमको सेल वाले अपने कॉलम को रखना है वैल्यूज में। सो पिवोट फील्ड्स वाले फंक्शन में हम दे देंगे कॉलम का नाम जो कि है सेल, और किसी फील्ड को अगर हमें रखना होता है वैल्यूज में उसके लिए हम देते हैं ओरिएंटेशन की वैल्यू एक्सेल डेटा फील्ड। इसके अलावा इसी फील्ड पर हमें क्या कैलकुलेशन करानी है वो हम देंगे फंक्शन प्रॉपर्टी में हमें कराना है सम। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे एक्सेल सम। अगर आपको कोई और कैलकुलेशन यहाँ पे करानी है तो जो भी आप कैलकुलेशन कराना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव करें, कोड को रन करें, एक्सेल की सीट में जाके देखें तो हमारी सेम ही पिवोट टेबल क्रिएट हो रही है। सो हमने यहाँ पर आपको 3 तरीके बताए हैं जिनमें से किसी का भी यूज करके आप अपनी पिवोट टेबल में पिवोट फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमको बताइएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।